बच्चों हम नंबर सिस्टम क्लास 9 का कर रहे थे और उसमें रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस देख रहे थे। इसमें भी बोला गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। मैं एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ तो उस पर ज़रूर ध्यान देना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बेसिक सी चीज़ है जो कि आपको पता रहनी चाहिए और वो ये है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होता 5/3 माइनस 3/5। आपको एक पैटर्न दिखेगा कि मैंने यहाँ पे 5/3 लिखा और यहाँ पे उसका उल्टा लिखा 3/5। ऐसे में आपको पता है आप क्या करते हो, 3 और 5 का एलसीएम लेते हो जो कि आएगा 15 और फिर बोलोगे 3 की टेबल में 15 कब आता है, तो आप बोलोगे 3 की टेबल में 15 5 पे आता है। तो बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं 3 की टेबल में 3 तो आता है, ये 5 नहीं आता। तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली 5 की टेबल में 5 तो आता है, ये 3 नहीं आता, तो 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। मैं फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2/5 है, उसका उल्टा आप ले लो 5/2। ठीक है, आपको पता है 5 और 2 का एलसीएम आप बोलोगे 10 आएगा। मैं बोलूँगा 5 की टेबल में 10 कब आता है, तो आप बोलोगे 2 पे। उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर लिखोगे। सिमिलरली 2 की टेबल में 5 कब आता है, सॉरी 2 की टेबल में 10 कब आता है 5 पे, तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर लिखोगे। सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 7/2 है और उसका उल्टा 2/7 है, तो आप 2 और 7 का एलसीएम लेते हैं, वो आएगा 14। 2 की टेबल में 14 कब आता है 7 पे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है, यानी कि 7 का स्क्वायर लिखते हैं आप। 7 की टेबल में 14 कब आता है 2 पे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो कि बच्चे कि यहाँ अगर मैंने 7/2 लिखा तो इधर मैंने उसका उल्टा लिखा, तभी ये चीज़ अप्लाई हो पा रही है। हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख रहा हूँ और 2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। सेम यहाँ पे 5 इंटू 2 लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये आपने बचपन में देखे हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 प्लस रूट 5 है अपॉन 7 माइनस रूट 5, और इसी का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है 7 प्लस रूट 5 अपॉन में 7 माइनस रूट 5 है। अब यहाँ देखो इसी का उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। सेम इस पैटर्न को फॉलो करेगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वालों को डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर वालों का स्क्वायर लिख दे रहे हैं। सेम यहाँ पे भी यही फॉलो होगा। तो हम इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 प्लस रूट 5 7 माइनस रूट 5 लिखेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया कि ऐसा करने के बाद नीचे वाले को मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे 5 था 5 का स्क्वायर लिखा और 3 का स्क्वायर लिखा। सेम यहाँ 5 की जगह पे क्या है 7 प्लस रूट 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। आप चाहे इसको इससे कंपेयर करके भी देख सकते हो, आपको सेम लगेगा कि यही चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा और यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तो आपको दिख ही रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता रहने चाहिए। आपको पहला फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला जो आपको अप्लाई करना है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले को आपको साइड में भी लिखना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिखोगे a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 7 और b कितना है रूट 5। फिर बीच में किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको ये पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, ये a है ये b है, तो आप ब्रैकेट लगा दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सेम नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ हम लिख देंगे 49। रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस 14 रूट 5, सेम यहाँ पे भी, पर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो आप साइन बदल देते हो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -49 माइनस 5 प्लस 7 टू जा 14 रूट 5। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है? अब आगे बढ़ते हैं। 7 का स्क्वायर 49, रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक है, देखो 49 से 49 कट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 49 से 49 कटा, 5 से 5 कटा, और 14 रूट 5 प्लस 14 रूट 5 कितना हो जाएगा, 28 रूट 5। 14 प्लस 14 कितना होता है, 28। सिमिलरली 49 माइनस 5 लिखेंगे हम। 49 माइनस 5 कितना होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 44। तो अब हम 4 की टेबल से इसे कट कर सकते हैं। 7 की टेबल में 4 7 जा 28 होता है, तो मैं यहाँ 7 लिखूँगा, और 4 की टेबल में 44 आता है 11 पे, तो मैं यहाँ 11 लिखूँगा। तो अब मेरा LHS पूरा सॉल्व हो चुका है। ये वाला पार्ट जिसको मैंने सॉल्व किया है वो पूरा सिंप्लीफाई होके कितना आ गया, 7 रूट 5 अपॉन 11 इक्वल्स टू क्या था, आप देख सकते हो, इक्वल्स टू a प्लस 7 रूट 5 b था। ये किसके बराबर था, a प्लस 7 रूट 5 b। ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ फिर से। 7 रूट 5 बाई 11 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 रूट 5 b। ठीक है, अब आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो आप देख सकते हो LHS और RHS हमें पता है इक्वल का साइन है, यानी कि जो LHS में वो RHS के बराबर है, ये हमें पता है। इक्वल का साइन यही कहता है हमें। ठीक है, तो अगर ये बराबर है तो हमें क्या करना है, बस कंपेयर करना है। अब कंपेयर कैसे करते हैं वो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 रूट 5 है इंटू बी, यहाँ पे भी 7 रूट 5 है, पर यहाँ पे b है, यहाँ b नहीं है, तो b ही तो ढूंढना है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी थी, a और b की। ठीक है, तो b ही तो निकालना था कि b क्या होगा। तो बच्चों देखो, कोई भी नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो 1 से तो होता ही है। यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूँ, 7 रूट 5 इंटू 1, कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये तो 7 रूट 5 ही रहेगा। 7 रूट 5 इंटू 1 7 रूट 5 ही रहता है। ठीक है, तो देखो 7 रूट 5 को तो भूल जाओ, बचा क्या, 1/11। 7 रूट 5 के साथ क्या है, 1/11। तो b की वैल्यू तो मिल गई हमें, क्या है, 1/11। फिर से देखो 7 रूट 5 7 रूट 5, साथ में क्या है b, और b की वैल्यू कितनी है, 1/11। ठीक है, 1 क्यों आया ये समझ आया, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो होगा ही यार। ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, बस नीचे 11 नहीं लिख सकते, ऊपर 1 होगा, 1/11। फिर क्या है यहाँ पे, प्लस 7 रूट 5/11, यहाँ प्लस a की वैल्यू आपको कुछ दिख रही है, कुछ है ही नहीं, तो 0 है। तो a किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो
ए की वैल्यू कितनी होगी 0, बी की वैल्यू कितनी है 1/11। आप पुट करके देख लो, ए की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करके देखो, और बी की वैल्यू 1/11 पुट करके देखो, आपको दिखेगा LHS RHS के बराबर है।